मेडल लाने वाली लड़कियां इतने गंदे आरोप लगा सकती हैं क्या किसी के ऊपर? रात दिन मेहनत करते हैं हम लोग। मैं भी एक खिलाड़ी हूँ, गुरु प्रेमनाथ अखाड़े की शिष्य रही हूँ मैं। 7 साल मैंने रेसलिंग करी है, उससे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हूँ। ताइक्वांडो की 6 बार भारत देश के लिए मेडल लाई हूँ। कोई भी रजिया बानो, अगर मैं किसी के ऊपर ऐसा आरोप लगाती हूँ जंतर मंतर पर बैठकर, तो इससे तौहीन उस आदमी की नहीं होगी। हमारी रजिया जी आप बेहतर बताएंगे, आपने कहा कि आप खिलाड़ी हैं, क्या कोई गुरु ऐसी हरकत करता है क्या? देखिए हम लोग, आपने अनुभव किया होगा। जी मैंने बिल्कुल अनुभव किया है इस बात का। देखिए हमारे साथ जरूरी तो नहीं कि हर लड़की के साथ ऐसा हो। अनुभव की बात कर रहा हूँ, आपसे व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ, आपने देखा होगा, परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ, कहीं तो देखा होगा। देखिए हम लोगों के कोच बहुत अच्छे थे, बहुत हम सम्मान वाले थे, हमारा भी सम्मान वो करते थे और हम अपने कोचों का सम्मान करते थे। हमारे साथ कभी ऐसा कोई घटना नहीं घटी, पर फिर भी जैसे हमारी बहनों ने आरोप लगाए हैं, हम अपनी बहनों के साथ हैं और हम इंसाफ चाहते हैं। क्यों 38 मुकदमे वाले इंसान को जेल में मोदी सरकार को ये गोदी मीडिया उस चीज को क्यों नहीं दिखाती है? मुझे ये समझ में नहीं आता है। कह रहे हैं कि जो पहलवान अपने आप को नहीं बचा सकी वो क्या पहलवानी करेगी? ये ब्रिजभूषण जी बोल रहे हैं। उन्होंने उनसे कोई, आप मीडिया वाले भाई हो, आपने कभी उनसे जाके सवाल किया कि तुम्हारे खानदान में किसी ने रेसलिंग कुश्ती करी है कभी? ओलंपिक का मेडल लाए हैं वो लोग, लाए हैं, उस हद तक गए हैं। अध्यक्ष हैं, इसीलिए मोदी जी उन्हें बचा रहे हैं, अमित शाह जी उन्हें बचा रहे हैं। वरना जो बात ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस देश के अंदर आप मीडिया वाले भाई मुझे ये बताइए, बेटियां सुरक्षित हैं इस देश के अंदर? आज मेडल लाने वाली हम बेटियां जंतर मंतर पे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आज कहाँ गई वो स्मृति ईरानी जो ढोल नगाड़े बजा बजा कर ये कहती थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? आज कहाँ है वो? ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि ये जो लड़कियां बैठी हैं ये तो सब ले आ गए, सारा मेडल जीत चुकी है, हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब बच्चों को चाहते हैं कि वो जाए ओलंपिक में, वो मेडल लेकर। देखिए उन्होंने वो खेल ली हैं, वो हम मेरे से तो बहुत ज्यादा सीनियर है हमारी पहलवान, वो खेल चुके। अब वो उन 7 लड़कियों की हक की लड़ाइयाँ लड़ रही हैं जिनके साथ यौन शोषण हुआ है, और हम ही ने, पूरा देश उन बेटियों के साथ है। और कल को अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह को अगर जेल में नहीं डालता है मोदी जी, तो उन 7 लड़कियों की जिंदगी को खतरा हो जाएगा। तो इस बात की जिम्मेदारी जेल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल क्यों अंकल जी, आप मेरी बात नोट कर लीजिए। भारत का केस है कि पॉस्को में FIR हो और 15 दिन तक घूमता रहे, ये पहला वाकया है। ये पहला वाकया इस देश के अंदर, और बड़े शर्म की बात है। अगर मैं आप लोगों की बहन होती और मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो आप खुद सोचिए, आप लोग मेरे लिए सड़कों पे नहीं उतर आते? बिल्कुल उतर जाते हैं, और हम पहले दिन उतर जाते हैं, ये भी कह रहा हूँ। तो हम पहले दिन उतर जाते हैं। आपका, हम कंप्रोमाइज नहीं करते, आपका राइट है, असल कंप्रोमाइज नहीं करते। बिल्कुल हम डे 1 उतर जाते हैं सड़कों पर, चाहे सामने मोदी हो या फिर राहुल गांधी। रेसलिंग की कॉस्ट्यूम में लड़की मेहनत कर रही है, उसको ब्रीथ चेक कर रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह कि तुमको सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चेक करेगा लड़कियों की सांस को। वो होता कौन है? वो होता कौन है? जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सजा होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए उसको। मैं मेवात क्षेत्र की बेटी हूँ, एक मुसलमान की बेटी हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ अपनी बहनों के साथ साथ। मैं देखिए मुसलमान बहुत कम अपनी बच्चियों को स्पोर्ट्स में निकालते हैं। आप देखिए हिंदुस्तान की इतिहास को उठाकर देख लीजिए, बहुत कम लड़कियां मुस्लिमों की बाहर निकलती हैं और पढ़ाई करती है कि नहीं? उसमें नहीं आता, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। धार्मिक मामले में नहीं आ रही मेरे भाई, पर इस देश को मोदीवाद ने हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है, और हमारा खून काट कर देखो, इसमें बताओ हिंदू की मुसलमान है। जिस तरह से बेटियां रोई है, अपील की है, ट्वीट किया गया, सारे वीडियोस वायरल हुए हैं, आपको लगता नहीं इसका कोई असर नहीं हुआ? अगर असर होता बेशक मोदी जी का कल मैंने वीडियो देखा है, कर्नाटक में ढोल बजा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज भारत के लोगों पर भी फर्क नहीं पड़ रहा, आपको कैसे लग रहा है? आप कैसे नहीं फर्क पड़ रहा है? जंतर मंतर पर हमने अल्टीमेटम दिया है, अभी 21 तारीख तक का अल्टीमेटम है, और आप देखिएगा इस दिल्ली के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। आप मेरा ये चैलेंज है। कल राकेश टिकैत जी ने यहाँ पर खाप पंचायतों की मीटिंग की थी, उस मीटिंग में क्या निर्णय हुआ मैडम की लड़ाई कितनी लंबी जाएगी? पहला कैप्सूल हमारा कितने दिन का है बताइए तो जरा। भी कैप्सूल देंगे? हाँ बिल्कुल। आप किसान आंदोलन सुनिए, बिना कैप्सूल के सरकार मानेगी नहीं। हम तो देसी दवाई चला रहे हैं, हमारा देसी नुस्खा है, हमारा वैसा नहीं है। तो फिर सामने वाले को मौका देती हो तो कहीं रह गए, पुराना चल रहा है। राकेश टिकैत का कैप्सूल फेल रहा, वो यूपी में योगी की सरकार आ गई, ऐसा नहीं है, केंद्र में मोदी जी की सरकार आ गई, तो आपके राकेश ये बेटियों की लड़ाई है, ये बेटियों की लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई है, ये आपके हक की बेटियों की लड़ाई है। इसको आखिरी दम तक हम लोग लड़ेंगे। आप लोग के ऊपर आरोप लग रहा है कि आप आंदोलन जीवी हो गए हो।
आपने कैप्सूल की बात कर दी, तो कैप्सूल और टैबलेट तो किसान आंदोलन में बात हो रही थी कि जी नशे ठीक कर देंगे, चर्बियां उतार देंगे, इसीलिए तो कह रहे हैं आंदोलन जीवी हो गए। आप एक बात सोचिए कि जो बेटियां अपने हक इंसाफ के लिए लड़ाई के लिए यहाँ रात भर रो रही हैं, क्या वो लोग ऐसा करेंगी? क्या वो लोग आंदोलन नहीं करेंगी? जब हमारा सरकार साथ नहीं देगी तो आंदोलन ही करना पड़ेगा। और रहा सवाल कि इस मंच को ये दिखाया जा रहा है कि ये मंच जो है कि एक उन्होंने घेर लिया है, पार्टियों ने घेर लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। बजरंग पूनिया हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने सबको इनवाइट किया है कि सब लोग आइए। जब उनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी तो बेचारे हम तो किसके पास जाएंगे फिर? आंदोलनजीवी लोग आ गए यहाँ पर। कौन आ गया है? वो बोल रहे ब्रिजभूषण जी के ऊपर अब 40 FIR होगी, उसको क्यों नहीं वो बहुत बड़ा माफिया है। मैं तो कहती हूँ उसको भी गोली मार दीजिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल, बहुत, हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ इस बात को कि उसको भी गोली मार दीजिए जिन्होंने बेटियों का यौन शोषण किया है। अच्छा, ये कानून मैं फिर कह दूंगी भाई, फिर तुम इस बात को दूसरी दिशा में ले जाओगे। मैं नहीं कहना चाहती उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगी मैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने कहा कि मार दो। योगी जी क्या कहते हैं? योगी जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा। तो मैं चाहती हूँ कि वो मिट्टी में ब्रिजभूषण शरण सिंह को भी मिलाए, जिन्होंने ओलंपिक का मेडल जीतने वाली बेटियों की इज्जत पे हाथ डाला है। समझ में आया मेरे भाई? अतीक का भी समर्थन तब तो करते होंगे ठोको ठाको में। मैं इस बारे में नो कमेंट्स। बहुत शुक्रिया।